अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि IS 20 के मुताबिक अगर गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट करनी पड़ जाए तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। आपको पता है हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स की सर्टेन कंडीशंस होती हैं। अगर ग्रांट रिसीव होने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या जो भी डिजिग्नेटेड टाइम होता है उस टाइम में वो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी ना हो पाए तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो रीपे करनी पड़ जाती है इन फुल, और मे बी सम टाइम सर्टेन पोर्शन होता है। तो हम देखेंगे कि वो गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होती है। तो अब अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होगी उसकी रीपेमेंट की रिकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होगी तो फिर उसकी रीपेमेंट की रिकॉर्डिंग भी डिफरेंट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेबल shall be counted for as a change in accounting एस्टिमेट। अगर ये रीपेबल हो जाए यानी कंडीशन फुलफिल ना हो पाए और आपने इसको रीपे करना हो तो फिर हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कंसिडर करते हैं। एंड इट मींस दैट द रीपेमेंट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द ईयर दैट ग्रांट बिकम्स रीपेबल। और जिस पीरियड में वो रीपेबल हो जाए उसी पीरियड में हम करते हैं। एंड प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट आर नॉट मेड। और जो पिछले साल पुराने साल होते हैं या पहले वाले साल है उसमें हमने इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के मुताबिक हम रीपेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्रांट है, अगर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो उससे रिलेटेड क्या होता है। तो फर्स्ट डेबिट अनअमोर्टाइज बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट, यानी कि ये जो डेफर्ड ग्रांट है इसको हम क्या डेबिट कर देते हैं कि जितना अनअमोर्टाइज बैलेंस होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आपका लॉस आ रहा हो या उसको फिर हम डेबिट कर देते हैं। और फिर बैंक आपके पास क्रेडिट हो जाता है। ये बैंक किससे क्रेडिट हो रहा है, जितने में आपने रीपेमेंट ऑफ डेफर्ड ग्रांट आप करते हैं तो उतने से आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसको हम एक्सेल शीट पे देखते हैं और फिर हम वहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 11 हम पढ़ते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व भी करते जाते हैं। On January 1st, 2021, JAM Limited received a cash grant of 1.5 million। 1.5 million की इनको ग्रांट मिली थी। The cost of employing a blockchain analyst on a न्यू प्रोजेक्ट फॉर 5 year पीरियड। और जो ये ग्रांट थी ये कितने टाइम पीरियड की थी, 5 years की बात हो रही है। तो 1.5 मिलियन को अगर हम 5 ईयर से डिवाइड करें तो पर ईयर हमारे पास जो डेफर्ड ग्रांट की अमाउंट आती है वो कितनी आ जाएगी, यानी जितना हमें अमोर्टाइज करना होगा वो आ जाएगी 3 लाख की अमाउंट आ जाएगी। 1.5 मिलियन डिवाइड बाय 5 years। द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल। पूरी वापस करना पड़ेगी इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया तो तमाम की तमाम ग्रांट उसने वापस करनी है। द एनालिसिस वाज इम्प्लॉयड एंड द प्रोजेक्ट कमेंस फ्रॉम 1st जनवरी, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। जो उसकी डेट थी 1st जनवरी 2021 की डेट थी, वहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ऑन 20th January 2023, यानी 2 साल की बात की हम बात कर रहे हैं, पूरा 2021 और फिर 2022, यानी 2 साल बाद 20th January को प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड, कैंसिल हो गया। एंड द ग्रांट हैड टू बी रीपेड इन फुल। और ये ग्रांट क्या करनी पड़ेगी, ये आपको वापस करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो ग्रांट का जिक्र हो रहा है ये किसी एसेट
एसेट की एडजस्टमेंट में नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक्सपेंस की बात हो रही है। ये देखिए, आपने ब्लॉक चेंज एनालिस्ट हायर किया था, एम्प्लॉय किया था, इसका मतलब है कि ये कॉस्ट की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, पीएनएल अकाउंट की बात हो रही है। तो ये अब यहाँ पे आपने खुद गेस करना है कि ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। तो यहाँ पे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की बात हो रही है। अब जब हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो हमारे पास एक कॉलम है डेट का, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट्स टाइटल, और फिर एक कॉलम हम बनाएंगे डेबिट का और एक कॉलम हम बनाएंगे क्रेडिट का। सो सबसे पहले आपको डेट वाइज हम देखते हैं 1 जनवरी 2021 को, तो हम लिख देते हैं 1 जनवरी 2021। इस डेट को आपको ग्रांट रिसीव हुई है, तो आपके पास कैश डेबिट हो जाएगा और आपके पास डिफर्ड ग्रांट क्रेडिट हो जाएगा। कैश आपको कितना मिला? 15 मिलियन, 1.5 मिलियन। तो इतना ही हमने 1.5 मिलियन से इसकी रिकॉर्डिंग कर दी ग्रांट की, कि आपको कैश की सूरत में गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो वो हमने रिकॉर्ड कर दी है 1 जनवरी को। उसके बाद एक साल कंप्लीट होने के बाद यानी कि 31 जनवरी 2021 पूरा और 2022 पूरा, यानी कि 2 साल हमने क्या किया, डिफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लिख लेते हैं डिफर्ड ग्रांट, और डिफर्ड ग्रांट हम यहाँ लिखेंगे, और ये हो गया 31 दिसंबर 2021। डिफर्ड ग्रांट को हमने किस में अमोर्टाइज किया, क्योंकि ये रिलेटेड टू इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया हमने। और एक साल की अमाउंट ये हमने कैसे कैलकुलेट की, ये 15 मिलियन की अमाउंट थी और ये हमने 5 साल में डिवाइड की, तो हमारे पास 1 ईयर का कितनी अमाउंट आ गई, 3 लाख। तो हमने कितना अमोर्टाइज किया, 3 लाख से हमने अमोर्टाइज किया। यहाँ पे भी 3 लाख से हमने ये एक साल की बात हो रही है, 1 ईयर की अमाउंट हमने अमोर्टाइज की। बिल्कुल इसी तरह दूसरे साल की जब हम बात कर रहे हैं, दूसरे साल भी हम सेम एंट्री पास करेंगे, लेकिन हमारे पास 2021 के बजाय साल कौन सा हो जाएगा, 2022 की बात हो रही है। तो दूसरे साल भी हमने यही काम किया, लेकिन तीसरे साल शुरू होते ही साथ ही 20 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। 20 जनवरी 2023 को क्या हुआ कि लिखा हुआ है प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड, और प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, तो अब हमने क्या करना है, हमने रीपेमेंट करनी है। और रीपेमेंट के बारे में लिखा हुआ है इन फुल, ये देखिए दिस वन सेकंड लाइन में लिखा हुआ है द ग्रांट इज रीपेबल इन फुल, यानी ये जो आपने 15 मिलियन का कैश लिया था, ये आपने 15 मिलियन का ही कैश वापस करना है। तो इससे रिलेटेड जो हम एंट्रीज बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, कि आपके पास जो डिफर्ड ग्रांट रिमेनिंग है अमोर्टाइज करने के लिए, वो हम कर देंगे डिफर्ड ग्रांट। अच्छा, अब ये रिमेनिंग कैसे है, कितनी अमाउंट हम रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे, हमने पूरी ग्रांट कितने की ली थी, 15 मिलियन की ग्रांट ली थी, जिसमें से 3 मिलियन एंड 3 मिलियन 2 साल में टोटल 6 मिलियन हम क्या कर चुके हैं, अमोर्टाइज कर चुके हैं। तो कितनी अमाउंट अभी हमें अमोर्टाइज करना बाकी है, तो 15 मिलियन में से अगर आप 6 मिलियन माइनस करें तो 9 मिलियन की अमाउंट अभी हमने अमोर्टाइज करना बाकी है। इसके अलावा बाकी आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, आप इसको लॉस कह लें एक्सपेंस कह लें, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना रिकॉर्ड हो जाएगा, टोटल 15 मिलियन की अमाउंट थी, तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर है यानी कि ये आपका आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख आ गया। और आपने पेड इन फुल करना है, तो आपके पास से कैश कितना चला जाएगा, आपने 15 मिलियन की ग्रांट ली थी, डेबिट की थी पहली लाइन में, पहली एंट्री में, तो यहाँ पे आपने 15 मिलियन की अमाउंट रीपे कर दी, पूरी की पूरी वापस कर दी। सो ये एग्जाम्पल थी कि अगर आपने पेमेंट रिकॉर्ड की यानी कि अगर आपने ग्रांट रिकॉर्ड की थी एज एन इनकम,
तो फिर आपने उसकी पेमेंट कैसे करनी है, रीपेमेंट फुल कैसे करनी है, तो ये हमने इसकी रिकॉर्डिंग की। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें हमने देखना है कि अगर आपने ग्रांट को इनिशियली रिकॉर्ड किया था एसेट के तौर पे, तो अब आपने उसकी रीपेमेंट कैसे करनी है। अच्छा, एसेट को जो आपने रिकॉर्ड किया था वो दो डिफरेंट तरह से रिकॉर्ड किया था, वो हम देख लेते हैं पहले कि वो कौन से दो डिफरेंट थे। uh, ये देखिए इसकी दिस वन, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सो अब आप देखिए इसमें हमने हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है कि हमने ग्रांट को डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया हुआ था या कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट के तौर पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ था। ये बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर ग्रांट एज एसेट रिकॉर्ड की जाए उसमें दो फर्दर मेथड कौन से होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये दो डिफरेंट तरह से उसकी हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एग्जाम्पल नंबर 12 है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 12 की हम प्रैक्टिस करते हैं, उसी से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं। सो ऑन 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है, 1 जनवरी यानी कि साल शुरू हुआ 2020 का। तो फिर हमने क्या किया, डीप वाटर लिमिटेड इंस्टॉल अ नॉन करंट। अब आप खुद ही देख लिए कि यहाँ पे एसेट का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब है दिस ग्रांट इज रिलेटेड टू एसेट। तो आपकी जो इंस्टॉल आपने कॉस्ट दी थी वो कितनी थी, 5 मिलियन, और इसमें से 5 लाख, और आपको जो ग्रांट रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 1 लाख इन रिलेशन टू द एसेट। यानी कि 5 मिलियन 5 लाख का एसेट था और आपको ग्रांट जो है वो 1 लाख की रिसीव हुई है। The asset is being depreciated on a straight line basis over 5-year life. और ये 5 साल की लाइफ है, तो 5 साल का हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे, 5 साल ही हमने ग्रांट को अमोर्टाइज करना है। ग्रांट वॉज रीपेड ऑन 1 जनवरी 2022 इन फुल। हमने ग्रांट की रीपेमेंट की। देखिए हमें ग्रांट रिसीव हुई थी 1 जनवरी 2020 को, तो 2020 पूरा, 2021 पूरा, यानी 2 साल हमें वो ग्रांट को हमने मोटाइज किया। और तीसरा साल शुरू होते ही साथ ही पहले दिन ही क्या हुआ, ऑन फेलिंग टू मीट द कंडीशन, कंडीशन क्योंकि आप पूरी नहीं कर पाए तो आपको ग्रांट वापस करना होगा। जर्नल एंट्रीज मांग रहे हैं अंडर बोथ ऑफ द मेथड। जब हम एसेट की बात करते हैं तो हमारे पास दोनों मेथड में अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है, अलग अलग एसेट की टाइप के मुताबिक फिर हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो हम जर्नल एंट्रीज पास करने लगे हैं, और हमारे पास जो पहला मेथड है वो पहला मेथड अभी हमने किया था कि सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। अगर आप डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आपने उसकी रीपेमेंट कैसे करनी है। डेफर्ड इनकम के तौर पे अब हमने जब रिकॉर्ड किया है तो हम देखते हैं कि हमने उसकी रिकॉर्डिंग और फिर रीपेमेंट हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम होते हैं जर्नल एंट्रीज में, वो डेट्स होते हैं, अकाउंट्स टाइटल होते हैं, एक कॉलम आपका होता है डेबिट का, और एक कॉलम आपका होता है क्रेडिट का। तो हम स्टार्ट करते हैं डेट वाइज। हमारे पास 1 जनवरी 2020 मौजूद है, तो हम 1 जनवरी 2020 लिख देते हैं। इस दिन आपको ग्रांट रिसीव हुई थी, और क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है तो अब सबसे पहले तो आपने एसेट परचेज किया, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हम परचेजिंग की एंट्री बनाएंगे और आपके पास से कैश चला जाएगा। तो एसेट कितने का था, एसेट था 5 लाख का, तो हमने फुल अमाउंट से 5 लाख से एसेट डेबिट कर दिया। इसके बाद आपको फॉरेन ग्रांट रिसीव हुई ऑन द सेम डेट, तो अब हम सेम डेट लिख लेते हैं, 1 जनवरी 2020, और जो ग्रांट रिसीव हुई है उसको हम लिख देते हैं कैश टू डेफर्ड ग्रांट। और कितने की ग्रांट रिसीव हुई है आपको, 1 लाख की ग्रांट रिसीव हुई है। तो 1 लाख की हमने ग्रांट की एंट्री बना दी। उसके बाद हर साल 2 साल तक, क्योंकि तीसरे साल तो शुरू होने से पहले एसेट को हमने
हम टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, 2 साल तक हमने पूरी की, तो हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। दिसंबर 31 2020 की पहले एंट्री हमने पास की, इसको हम लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2020। 1 साल पूरा होने के बाद सबसे पहले तो हम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डेबिट किया, और हमने क्या चीज़ क्रेडिट किया, हमने क्रेडिट किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम क्रेडिट कर देते हैं। हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हम क्रेडिट कर सकते हैं, तो दोनों तरीके वैलिड है। आप इसको डायरेक्ट करना चाहे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही कर दें। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था, इससे पहले लेक्चर में हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में एडजस्ट किया था, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कर देते हैं। और अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, 5 लाख की अमाउंट है, और ये कितने साल पे है, ये 5 साल पे है, तो 1 लाख अमाउंट आ जाएगी डिप्रिसिएशन की। सो डिप्रिसिएशन हमने 1 लाख का रिकॉर्ड कर दिया, पहले साल की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह डेफर्ड कॉस्ट को भी हम एमोटाइज कर देंगे। ये जो हमें डेफर्ड ग्रांट मिली है, डेफर्ड ग्रांट को भी हम एमोटाइज कर देंगे। 31 दिसंबर 2020 को हमें कितनी ग्रांट मिली थी, हमें 1 लाख मिली थी, तो 1 लाख को हम 5 साल पे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेफर्ड ग्रांट, और इसको हम किस में क्लोज करते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करते हैं। कैसे हम करेंगे, 1 लाख की अमाउंट है और 5 साल की लाइफ है, तो हमारा आ जाएगा 20,000 पर ईयर, तो हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे। दूसरी तरफ भी, और यही काम हमने 2 साल तक करना है। तीसरे साल हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त फिर हमारी ग्रांट जो है वो, क्योंकि हम कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए, तो ग्रांट कैंसिल हो जाएगी। सो 20 की बात हो रही है और 2021 की बात हो रही है। और ग्रांट कैंसिल कब हो रही है, 1 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे, वो हम पास करेंगे 1 जनवरी 2022 को। हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि जो अनअमोटाइज ग्रांट थी वो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और हम लिखेंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट। अनअमोटाइज कैसे आएगी, टोटल हमें ग्रांट मिली थी 1 लाख की, और हमने 2 साल में 20-20 हजार करके टोटल 40,000 अमोटाइज कर दिया, तो हमारे पास जो अनअमोटाइज अमाउंट है वो कितनी आ जाएगी, 60,000 की आ जाएगी। और ये हमने किस में अमोटाइज किया था, ये पीएनएल में किया था, तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, खत्म कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। कितने से, वही 20,000 हमने एक बार किया था, ये चेक करें, दिस वन 20,000 और दिस वन 20,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। और पेड इन फुल लिखा हुआ है, तो हमारे पास से कैश कितना चला जाएगा, पूरा पूरा 1 लाख, जितनी हमें ग्रांट मिली थी। कितनी हमें ग्रांट मिली थी, अगर आप चेक करें तो हमें जो ग्रांट मिली थी, हमें जो ग्रांट मिली थी 1 लाख मिली थी, दिस वन, तो 1 लाख ही हमने पूरी की पूरी वापस कर दी। जो हमें 1 लाख की ग्रांट मिली थी वो कहाँ गई, कैश हमने डेबिट किया था, दिस वन, ये कैश हमारा डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे वही कैश हमने क्या किया, वापस करना पड़ा, क्योंकि हमारी ग्रांट जो है हमारी कैंसिल हो गई, कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे कि हम फिर से 31 दिसंबर 2022 को डिप्रिसिएशन तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम करते हैं, वही हम करेंगे। कैसे हम करेंगे कि हम बुक वैल्यू ले लेंगे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे।
तो बुक वैल्यू यानी कि हमारी कैसे हम बुक वैल्यू निकालेंगे, टोटल 5 साल का एसेट था जिसमें से हमने 2 लाख का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो बुक वैल्यू आ जाएगा और रिमेनिंग लाइफ कितनी है 3। तो यहाँ पे जो हमारा डिप्रिसिएशन आएगा अगेन वो कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब जब तक कि 5 साल नहीं हो जाते तो हम इसको 2 साल और हम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट्स इट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी और ये कब थी, जब सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। अब अगर हम यही सवाल दोबारा करना चाहें और यहाँ पे हम देखते हैं सेटिंग अप द ग्रांट, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देते हैं डिडक्टिंग द ग्रांट इन the carrying amount of an asset, यानी कि इसको आपने शुरू से ही एसेट की अमाउंट में ही एडजस्ट कर दिया है। तो जब हम 1 जनवरी की बात करते हैं, जब एसेट हम परचेज कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ परचेज हमारी एंट्री क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जो हमने परचेज किया वही एंट्री हो जाएगी। और साथ-साथ हमें क्या चीज़ रिसीव हो रही है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है। तो गवर्नमेंट ग्रांट की जो हमारी रिसीविंग होगी, वो क्या होगा, हमें कैश तो मिल जाएगा सेम डेट पे। तो कैश हम क्या कर लेंगे, कैश हम डेबिट कर देंगे। और अब यहाँ पे देखिए डेफर्ड ग्रांट के बजाय हम क्या कर रहे हैं, एसेट की कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो वो 1 लाख रुपीस हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे। डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। साल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि आपने 5 लाख का एसेट खरीदा, 1 लाख की ग्रांट एडजस्ट हो गई और डिवाइड बाय कितने साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा। सो 4 लाख को डिवाइड करें अगर 5 से तो आपके पास कितना आ जाता है, 1 साल का डिप्रिसिएशन 80,000। तो इधर भी आपने कितना लिख दिया, 80,000 लिख दिया। ये पहला साल खत्म होने के बाद की बात है। तो दूसरे साल भी सेम अमाउंट आएगी, सेम एंट्री बनेगी, तो हम दूसरे साल भी इसको कर देते हैं। यानी 21 की जब हम बात कर रहे हैं तो 21 में हमारे पास सेम अमाउंट आ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपने 1 जनवरी 2022 को क्या किया कि आपकी ग्रांट कैंसिल हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 जनवरी 2022। अब सेम एंट्री अगर आप देख लें तो डिफर कैश आपके पास से पूरा जा रहा है यहाँ पे। तो इस एंट्री में भी आपके पास क्या चला जाएगा, कैश आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा। कितना आपने ग्रांट लिया था, 1 साल 1 लाख, तो 1 लाख से ही ग्रांट आपकी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। अब यहाँ पे आप डिफर्ड ग्रांट को अमोर्टाइज करने के बजाय किसको आप करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को करेंगे, क्योंकि इसको आपने डेफर्ड को शुरू से ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडजस्ट किया। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे एडजस्ट करेंगे, आपने 5 लाख का एसेट लिया, यानी कि हम कर लेते हैं यहाँ पे ही दिखा देते हैं, 5 लाख का एसेट लिया, फिर 1 लाख आपने ग्रांट में एडजस्ट किया, फिर आपने 60 के 2 बार आपने क्या किए कि 2 बार आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो 5 लाख में से माइनस कर दें 100 माइनस 120, तो आपका जो एसेट बचा वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा।
अच्छा, तो अब आप यहाँ पे बल्कि हम देख ले इसको सिंप्लीफाई कर लेते कि 1 लाख की आपने 1 लाख का आपने आपको ग्रांट मिली थी और वो ग्रांट आपकी कैंसिल हो गई, तो 1 लाख का आपने ग्रांट वापस किया। ये देखिए यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा था तो यहाँ से कैश क्रेडिट हो गया। अच्छा, आपने इस ग्रांट को जो एडजस्ट किया है वो एडजस्ट आपने किस में किया है? वो आपने एडजस्ट किया है 2 साल की हम बात कर रहे हैं। आपके टोटल ये था 5 ईयर का। तो 1 लाख को डिवाइड करें 5 ईयर से, तो आपकी 20 की ग्रांट आ जाती है। जो 1 लाख की हमें ग्रांट मिली थी, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करें क्योंकि एसेट की लाइफ 5 साल है, तो 2020 2 साल की यानी कि 2020 की ग्रांट आपने एडजस्ट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2020 यानी 40,000 की ग्रांट एडजस्ट हो गई और बाकी आपका जो इधर हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वो रिमेनिंग 60,000 की ग्रांट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। सो ये आपकी जो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट है ये इसकी एंट्री है। और लास्ट फिर हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एसेट तो आपके पास मौजूद है। तो 31 दिसंबर 2022 को आप डिप्रिसिएशन की एंट्री वही सेम पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका तरीका वही है कि बुक वैल्यू आपके पास है, बुक वैल्यू में आप प्लस कर दें जो भी आपकी वो 60 से दोबारा से आपका डेबिट हुआ है। यानी कि हमने क्या किया था, 500 का हमने एसेट लिया था और 100 हमने इसमें से माइनस किया था। 2 बार आपने 80 का डिप्रिसिएशन माइनस किया, तो आपकी बुक वैल्यू आ गई। अब हम अगर इसको यहाँ पे तमाम एंट्रीज को देखें तो ये देखिए 500 का आपने एसेट लिया, फिर आपने ग्रांट के अगेंस्ट 100 उसको माइनस किया और फिर 80 का 2 बार आपने डिप्रिसिएशन इसका कैलकुलेट किया। तो अगर आप ये अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और फिर यहाँ पे आपने दोबारा से प्लस कर दिया 60 का, लाइफ आप देख ले कितनी लाइफ आ जाएगी, 3 इयर्स, क्योंकि दो 2 साल का तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब आप इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 लाख डिप्रिसिएशन आ जाएगा। यानी इन्हीं एंट्रीज से हमने इसको एडजस्ट कर दिया और ये कंप्लीट हो गया। सो इस लेक्चर में हमें इतना ही था। हमने देखा कि अगर रीपेमेंट हो, हमने दोनों सूरतों में देखा। यानी हमने देखा कि अगर आप इसको इनकम के तौर पे ग्रांट को रिसीव करते हैं तो रीपेमेंट की क्या एंट्री होगी, यहाँ पे हम डेफर्ड ग्रांट रिमेनिंग अमाउंट को एमोटाइज कर देते हैं। और अगर आप एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट में भी दो डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं। और यहाँ पे अब आप चेक कर लीजिए कि ये डेफर्ड ग्रांट को हमने अमोटाइज किया है और डेफर्ड ग्रांट फुल पेमेंट की है, यहाँ पे भी फुल पेमेंट की है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।